हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था पहले मतलब मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मेरे इस प्लेलिस्ट में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड वीडियो रहेगा और मैं एक दूसरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हर एक कॉन्फ़िगरेशन में जो थ्योरी होता है उसके रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देखा था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर रिलेटेड मैं कॉन्फ़िगरेशन किया उस वीडियो में मैंने क्या क्या किया। कंपनी बनाया, एक कंपनी कोड बनाए, फिर उसके बाद कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन किए, फिर क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाए, फिर क्रेडिट कंट्रोल एरिया को कंपनी कोड के साथ असाइन किए। तो उस वीडियो में मैंने क्या किया, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन किए। तो उसमें मैंने कुछ थ्योरी रिलेटेड आपको समझाया नहीं। तो इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक का थ्योरी मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर लिया कि क्या क्या हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वो है कंपनी क्या है, क्यों कर बनाते हैं कंपनी कोड क्या है, कंपनी कोड कैसे बनाते हैं, कंपनी कोड क्यों बनाते हैं, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है। ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सो बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। सो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल ओपन कर लिया और एक्सेल में आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो है वो है कंपनी। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि कंपनी क्या है। सो बेसिकली कंपनी मीन्स इससे ग्रुप ऑफ कंपनी। आप सब लोग जानते हैं कि एसएपी में हम लोगों को कंपनी डिफाइन करना पड़ेगा, फिर कंपनी कोड डिफाइन करना पड़ेगा और उस कंपनी कोड रिलेटेड एवरीथिंग हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि कंपनी कोड रिलेटेड एवरीथिंग हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नहीं बोला कि कंपनी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एसएपी में कंपनी ऑप्शनल है। आप कंपनी नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी कोड मैंडेटरी है। कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स ए ग्रुप ऑफ कंपनी, मीन्स होल। सपोज लाइक टाटा इट्स ए टोटल ग्रुप. Under Tata Group, you have know that Tata has multiple business like Tata Steel, TCS, then Tata Power, अच्छा टाटा इंश्योरेंस। तो बहुत कुछ है टाटा का। तो जितना भी टाइप के बिज़नेस है टाटा का, वो सब सारे टाइप बिज़नेस हम लोग डिफाइन करेंगे एज ए कंपनी कोड, एज ए इंडिविजुअल कंपनी कोड। सो कंपनी कोड मीन्स एवरी लीगल एंटिटी, जितना भी टाटा का लीगल एंटिटी है, चाहे वो इंडिया हो और इंडिया के बाहर हो, दुनिया में कहीं भी हो, तो आप लोगों को वो एज ए कंपनी कोड डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंपनी कोड क्या है? कंपनी कोड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके लिए हम लोग पूरा ईयर का जितना भी रिपोर्ट है वो बनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हर एक लीगल एंटिटी, टाटा का जितना भी लीगल एंटिटी है वर्ल्ड में, सारे लीगल एंटिटी के हम लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं लीगल एंटिटी। जितना भी रजिस्टर्ड एंटिटी है उसको बोलते हैं कंपनी कोड। तो आप देख सकते हैं टाटा का यहाँ पे मैंने 4 कंपनी कोड एज ए एग्जांपल ले लिया। और मैं ये बता देता हूँ कि कंपनी जो होता है वो मैक्सिमम 6 डिजिट तक होता है। आप इसको एक डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज ऑप्शनल। और कंपनी कोड जो है वो होता है मैक्सिमम 4 डिजिट तक, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। तो हम लोग, तो इसमें सवाल आता है कि कंपनी हम क्यों बनाते हैं? कंपनी हम बनाते हैं कंसोलिडेट रिपोर्ट के लिए और ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग के लिए। सपोज अगर मुझे देखना होगा कि टाटा स्टील कितना एक्सपेंस किए, कितना इनकम किए और इसका ये टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, देखना है, इंडिविजुअल कंपनी कोड का देखना है, तब मैं क्या करूँगा, मैं इस टाटा स्टील जाऊँगा, टाटा टीसीएस का रिपोर्ट देखूँगा, टाटा पावर का रिपोर्ट देख लूँगा और टाटा इंश्योरेंस का रिपोर्ट देख लूँगा। तो उससे क्या होगा, उससे मेरे को कंपनी कोड के बारे में पूरा पता चल जाएगा और कंपनी कोड का रिपोर्ट पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं वही चाहूँ कि मुझे पूरा टाटा ग्रुप का रिपोर्ट देखना है कि होल टाटा ग्रुप
फिनेंशियल ईयर में कितना, फिनेंशियल ईयर सॉरी क्वार्टर और मंथली कितना एक्सपेंसेस किया, कितना इनकम किया, और इस अभी नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारे देखना है। तो क्या करेंगे, हम सारे जितना भी कंपनी कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने AB01 PQ01 XY01 एज ए एग्जाम्पल ले लिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मुझे टाटा स्टील का रिपोर्ट देखना है तो मैं AB01 का रिपोर्ट देखूँगा, अगर मुझे TCS का रिपोर्ट देखना है तो मैं PQ01 का देखूँगा। लेकिन अगर मुझे टोटल टाटा का जितना भी लीगल एंटिटी है उसका टोटल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग, तब हम लोगों को कंपनी की ज़रूरत होगा। तो उसके लिए ही सिर्फ हम लोग कंपनी डिफाइन करते हैं ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग के लिए। आशा है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया कि कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपनी कोड इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। इस कंपनी कोड में हम क्या करते हैं, डेली बेसिस ट्रांजेक्शन करते हैं, कस्टमर इन्वॉइस, वेंडर इन्वॉइस, पेमेंट, रिसीप्ट, सारा कुछ एंटिटीज़ में करते हैं, और ईयर एंड के बाद हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं। और ग्रुप रिपोर्ट क्या है, ग्रुप रिपोर्ट है आपका जितना भी रजिस्टर्ड एंटिटी, लीगल एंटिटी है, वो सारा मिल के आप जो ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग बनाते हो उसको बोलते हैं ग्रुप रिपोर्टिंग। इसके लिए हम लोगों को कंपनी की ज़रूरत है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कम ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग है ना, ये FICO कंसल्टेंट नहीं करता, ये एक सेपरेट टीम है BPC बोल के, वो सारे टीम ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग करती है। हम लोगों को कौन सा रिपोर्ट चाहिए, हम लोगों को बस कंपनी कोड, जो जितने सारे लीगल एंटिटी है लाइक AB01 PQ01 XY01, ये सारे लीगल एंटिटी का रिपोर्ट निकालना होगा, हम लोग निकाल सकते हैं, वो FICO का काम, FICO कंसल्टेंट का काम है। सो मुझे आशा है कि कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या है, आपको पता चल जाएगा, पता चल गया। और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करना, क्योंकि मैंने नया नया वीडियो स्टार्ट किया है और ये मुझे मोटिवेट भी करेगा। अगर मैंने कहाँ पे गलती भी कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। सो नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों का जितना भी लीगल एंटिटी है लाइक AB01 PQ01 XY01, इतने सारे क्रेडिट कंपनी कोड में जितने भी कस्टमर है, वो कस्टमर, सारे कस्टमर को मैनेज करने के लिए, उसका अकाउंट मैनेज करने के लिए हम लोगों को क्रेडिट कंट्रोल एरिया की ज़रूरत है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया, विदाउट क्रेडिट कंट्रोल एरिया आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग कोई भी एंट्री नहीं कर सकते विदाउट कंपनी कोड, सॉरी विदाउट क्रेडिट कंट्रोल एरिया। सो क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे असाइन करते हैं हम लोग नोट देखते हैं अभी। सपोज यहाँ पे मेरा कितने भी कंपनी कोड है, मेरा 3 कंपनी कोड है, AB01 PQ01 XY01। सो ये जो 3 कंपनी कोड है, ये तीनों कंपनी मस्ट कोई ना कोई क्रेडिट कंट्रोल एरिया पे असाइन होगा। मतलब हर एक कंपनी कोड में एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया मैंडेटरी है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा AB01 कंपनी कोड जो है उसके साथ मान लो मैंने AB01 क्रेडिट कंट्रोल एरिया असाइन कर दिया, फिर PQ01 के साथ PQ01 क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना के असाइन कर दिया, फिर XY01 बोल के एक मैंने क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया और उसको XY01 कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक कंपनी कोड एक कोई ना कोई क्रेडिट कंट्रोल एरिया के साथ अगेंस्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा क्वेश्चन है कि आप एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया को हर एक कंपनी कोड में असाइन कर सकते हो? हाँ,
आप कर सकते हो। आपका एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया जितना भी आपका रजिस्टर लीगल एंटिटी है सभी में आप असाइन कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना के आप उसको मल्टीपल कंपनी कोड में असाइन कर सकते हो। इसके लिए कुछ कंडीशन है वो जो मैं जब सीओ मॉड्यूल स्टार्ट करूँगा उसमें बताऊँगा कि एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे आप मल्टीपल कंपनी कोड में यूज कर सकते हो। अभी मैं दूसरा सिचुएशन लेता हूँ। सपोज आपका कंपनी कोड है AB01 और आपका पास दो क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, एक है PQ01 XY01। अगर आप चाहते हो कि मैं एक कंपनी कोड में दोनों क्रेडिट कंट्रोल यूज करना चाहता हूँ, AB01 कंपनी कोड में मैं PQ01 भी यूज करूँगा, XY01 भी यूज करूँगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक कंपनी कोड में आप एक ही क्रेडिट कंट्रोल एरिया असाइन कर सकते हो। लेकिन एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया के साथ आप अगर आपका हज़ारों कंपनी कोड है आप उसको असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, मैंने 3 कंपनी कोड है, मैंने 3 डिफरेंट क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी बना सकता हूँ और एक ही क्रेडिट कंट्रोल एरिया तीनों कंपनी कोड में भी मैं असाइन कर सकता हूँ। मुझे आशा है आप समझ में गए कि क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है और क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे कंपनी कोड के साथ असाइन करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो है वो कस्टमर जितने भी है उसको मैनेज करने के लिए करते हैं। क्योंकि सपोज एक कस्टमर को हम कितने अमाउंट तक उधार दे सकते हैं, कितने कैसे कैसे उसके पास पैसा निकाल सकते हैं और उसको सेल कैसे करेंगे, उसका रिसीप्ट कैसे होगा, ये सब सारे चीज़ डिपेंड करता है आपके क्रेडिट कंट्रोल एरिया के ऊपर। सो अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बताना। बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी कोड है 4 डिजिट का और क्रेडिट कंट्रोल जो है वो भी 4 डिजिट का है। अब हम लोग आते हैं बिजनेस एरिया। ये बिजनेस एरिया को लेकर SAP कम्युनिटी में बहुत सारे प्रेस रिलीज हुआ, मीन्स बहुत सारे नोटिफिकेशन आया कि बिजनेस एरिया अभी आप लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं, बिजनेस एरिया अभी इसमें अवेलेबल है, S/4HANA में अवेलेबल है कि नहीं, ECC में जब था बिजनेस एरिया चलता था लोग यूज करते थे कि नहीं करते थे। इसके लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन हुआ SAP कम्युनिटी के बीच, बहुत सारे रिलीज हुए। तो बिजनेस एरिया क्या है मैं बताता हूँ। सपोज आपका जो टाटा स्टील है उसका बिजनेस बहुत डिफरेंट प्लेस पे है, जैसे कोलकाता, चेन्नई एंड हैदराबाद। सो हम लोग क्या देखते हैं कि टाटा स्टील का तीनों प्लेस पे बिजनेस है। तो अभी SAP सिस्टम में कैसे डिफाइन करें ये 3 प्लेस को, इसके लिए हम लोग ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए क्या किया, FI साइड से हम लोग यही कलकत्ता, चेन्नई और हैदराबाद को हम लोग बनाएंगे एज ए बिजनेस एरिया। हम लोग डिफाइन करेंगे ये सारे ब्रांचेस को एज ए बिजनेस एरिया। तो एक कंपनी का जितना भी ब्रांचेस रहा उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग FI साइड से उसको डिफाइन करेंगे एज ए बिजनेस एरिया। सपोज आपके कंपनी कोड में लॉजिस्टिक मॉड्यूल भी इम्प्लीमेंट है, FI के साथ लॉजिस्टिक मॉड्यूल भी इम्प्लीमेंट है, तो उस टाइम क्या करेंगे आप, जितना भी ब्रांचेस रहा उसको आप एज ए प्लान डिफाइन कर सकते हैं। प्लान्ड फ्रॉम लॉजिस्टिक साइड, बिजनेस एरिया फ्रॉम FI साइड। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी लॉजिस्टिक का कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ FI का एक ही वीडियो बनाया जिसमें इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में मैंने बिजनेस एरिया डिफाइन किया। तो बिजनेस एरिया डिफाइन करने का मेरा मकसद क्या है कि जो ब्रांचेस है उसको उस पर एंट्री कर सके। सपोज आपको टाटा स्टील में सिर्फ कलकत्ता का रिपोर्ट देखना है, चेन्नई का रिपोर्ट देखना है, तो उसके लिए हम लोग बिजनेस एरिया वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये बिजनेस एरिया क्या है, बिजनेस एरिया 2 टाइप्स होता है, एक होता है एरिया वाइज, एक होता है लाइन ऑफ एक्टिविटी वाइज। एरिया वाइज क्या है, एरिया वाइज मीन्स जियोग्राफिकल एरिया वाइज। जैसे पहले मैंने मेंशन किया कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, ये सबको हमको क्या बोलेंगे, एरिया वाइज बिजनेस एरिया मीन्स एरिया वाइज ब्रांचेस। सपोज आपका डिफरेंट प्लेसेस पे आपका बिजनेस है, तो जितने भी प्लेसेस पे आपका बिजनेस है आप उसको एज ए ब्रांच और बिजनेस एरिया डिफाइन कर सकते हैं इन FI साइड से। और एक होता है लाइन ऑफ एक्टिविटी। लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है,
सपोज आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं और आप बनाते हैं बोतल और टॉय। आप एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बिजनेस में हैं, आप बोतल भी बनाते हो और आप टॉय भी बनाते हो। तो उसमें से क्या होगा, आपको शायद आपको अगर लगे कि मुझे बोतल का रिपोर्ट निकलना है कि बोतल में कितना एक्सपेंसेस होता है और कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कि इसमें कितना सेल होता है, टॉय का डिमांड कितना है, टॉय में कितना सेल होता है, तो इसके लिए आप क्या से आप इसका रिपोर्ट निकाल सकते हो। आप एज ए बिजनेस एरिया उसको डिफाइन कर सकते हो। बॉटल एक बिजनेस एरिया और टॉय एक बिजनेस एरिया। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगर एरिया वाइज ब्रांचेस डिफाइन करना है, और कोई भी इंडस्ट्री का, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी इंडस्ट्री का अगर एरिया वाइज आपको रिपोर्ट निकालना है तो आपको उसको एज ए बिजनेस एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। और लाइन ऑफ एक्टिविटी है जो है, आप कितने सारे ऑपरेशन करते हैं। सपोज आप 3-4 टाइप के ऑपरेशन करते हो अपनी फैक्ट्री में, तो उस ऑपरेशन उस टाइप्स को आप एज ए बिजनेस एरिया मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पार्ट है, अभी हम लोग सिर्फ एफआई साइड से बोल रहे हैं। जब हम सीओ स्टार्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये बॉटल और टॉय जो है इसको हम एज ए प्रॉफिट सेंटर डिफाइन करेंगे। क्या बोला, अगर जब हम सीओ मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तब हम सेम चीज़ को एज ए प्रॉफिट सेंटर डिफाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम रिपोर्ट भी निकल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया जो एफआई का है, उसमें से कोई कंट्रोलिंग का मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो इसीलिए मैं क्या किया, मैं एज ए बिजनेस एरिया डिफाइन कर सकता हूँ इस बॉटल और टॉय को। सपोज आप बोतल के साथ साथ पॉलीथीन भी बनाते हो तो आप उसको भी एक एज ए बिजनेस एरिया असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फंक्शनल एरिया। तो फंक्शनल एरिया क्या है, फंक्शनल एरिया इज नथिंग बट योर डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली कितना डिपार्टमेंट रहता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। उसमें से कॉमन क्या क्या है, जैसे आईटी हो गया, आपका एडमिन हो गया, फिर सेल्स हो गया और मार्केटिंग हो गया। मार्केटिंग के अलावा और क्या क्या डिपार्टमेंट रहते हैं हम लोग, आपका आरडी भी आएगा इसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो डिपार्टमेंट है वो भी आएगा। तो हम लोग इस फंक्शनल एरिया क्यों डिफाइन करते हैं एसएपी एफआई साइट से। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एसएपी एफआई साइट से, मेरा बातों को गौर दीजिए। एसएपी एफआई साइट से हम लोग इसको एज ए फंक्शनल एरिया डिफाइन करते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट एक्सपेंस को कलेक्ट करते हैं। मेरा जितना भी एक्सपेंसेस है वो कलेक्ट करते हैं ये फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया का काम है जितना भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एक्सपेंसेस है वो कलेक्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अब मेरा सीओ मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया, सीओ मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्ट नहीं किया। जब मैं सीओ मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूँगा तब हम क्या करेंगे, इस डिपार्टमेंट को हम क्या डिफाइन करेंगे, एज ए कॉस्ट सेंटर। सेम फंक्शनलिटी वाइज आईटी, एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग सेम रहेगा, बट एफआई साइड से हम लोग उसको एज ए फंक्शनल एरिया डिफाइन करेंगे और सीओ साइड से हम उसको एज ए कॉस्ट सेंटर डिफाइन करेंगे। और एक कॉस्ट सेंटर के थ्रू हम लोग रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग फंक्शनल एरिया वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मेरा कितना आईटी डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंसेस हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ, आरडी डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ, हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही हम सीओ मॉड्यूल में भी हम लोग कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और इस कॉस्ट सेंटर में कितना एक्सपेंसेस किया, कितना मेरा बजट था, इसमें क्या है, कॉस्ट सेंटर एक बजट है, टॉपिक है कॉस्ट सेंटर बजट। और बजट वाइज हम लोग देख सकते हैं कि बजट के ओवर गया कि बजट से कितना नीचे रहा, हम लोग बजट पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, बजट एग्जिट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, ये सारा वीडियो हम देखते हैं। तो मुझे लगा ये सारा जो मैं वीडियो बनाया आपका पूरा जितना भी 4-5 टॉपिक था वो क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।